पूरे देश में 2 अक्टूबर को 152वां गांधी जयंती मनाया गया बड़े धूमधाम से। लेकिन मैं बता दूं कि आज 5 अक्टूबर को नॉन वायलेंस फॉर पीस को एग्जिस्टेंस एक कार्यक्रम यहाँ आयोजन किया जा रहा है राजघाट पर। और आप देख सकते हैं कि अंदर तमाम प्रख्यात लोग, प्रसिद्ध लोग आज यहाँ पर बुद्धिजीवी जो इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर अपने जो एक चर्चा है, जो खासकर नॉन वायलेंस या फिर कहें कि अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए फिर बातचीत हो रही है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे आए हुए अतिथियों से कि आज ऐसे मौके पर जब अहिंसा की बात हो रही है तो आपको मैं बता दूं कि महात्मा गांधी की पोती आज बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पे शरीक हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि अहिंसा को लेकर किस तरीके से अहिंसा देश में कायम हो सकता है या फिर तमाम लोग किस तरीके से इस पथ पर चलकर देश के अंदर शांति कायम करने में अपना योगदान देंगे। तो आइए हम देखते हैं। गांधी जी के ऊपर जो संदेश था अभी हमारी बहन सोनल ने बहुत अच्छा बताया। हिंसा को अहिंसा में परिवर्तित करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि गांधी की जो खोज है आज, उसका सब कहते हैं गांधी कहाँ से हुए, गांधी कैसे हुए, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि गांधी के सामने कोई गांधी नहीं था। वो मौलिक व्यक्ति थे। उन्होंने सब फिलॉसफी से, सब धर्मों से उनका निचोड़ लिया और उसको दैनिकता में अपनाया। गांधी की ये बात जो याद रखनी है। दूसरी बात, अगर थोड़े समय में कहूँगी तो मैं कहूँगी, मैंने किसी से पूछा, किसी को कहा कि गांधी जयंती का अर्थ होना चाहिए अहिंसा उत्सव प्रत्येक दिन के लिए। और अहिंसा उत्सव का अर्थ किसी ने कहा हमें कुछ सिखाना चाहिए। मैंने कहा सिखाना नहीं, हमें सीखना है और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी है। और वही गांधी ने किया था, इसलिए वो गांधी बने। गांधी चिंतन, मातृशक्ति, चरखा विचार, इन सब में जो अद्वैत है उसमें अहिंसा है। और अभी अहिंसा ही का जो स्वच्छता है, वो स्वच्छता सिर्फ झाड़ू लेके हमारा आंगन साफ करना तो है ही, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन हमारे मन को भी हिंसा से मुक्त करना है। तो हिंसा विहीन मानस और प्रदूषण विहीन पर्यावरण, यह उद्देश्य होना चाहिए गांधी जयंती का। समाज में, देश में वायलेंस फैल रही है, लेकिन आप कहें कि नॉन वायलेंस कैसे? देखिए, हिंसा मनुष्य मात्र का स्वभाव है, इसीलिए बार बार अहिंसा की बात करनी पड़ती है। पीसफुल को एग्जिस्टेंस यानी शांतिपूर्ण तरीके से मैत्री भाव से रहना, ये सारी बातें समाज में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में बात करना, बताना, सिखाना और अपने आप को उसमें ढालना, क्योंकि आप जो करेंगे वो समाज देखता है। ये तो कहते हैं कि खुद तो करते नहीं हैं, दूसरों को बोलने चलें। सो सबसे पहले यू हैव टू मेक एन एग्जाम्पल ऑफ योरसेल्फ। और मैंने दलाई लामा जी का एक उदाहरण दिया था कि किस तरीके से उन लोगों को अपनी मातृभूमि से भगाया गया, कितनी हिंसा वहाँ हुई, आज भी चालू है। और उसके बावजूद इतने वर्षों से दलाई लामा जी वही बात कर रहे हैं, लव, पीस, फ्रेंडशिप, टॉलरेंस। तो करुणा शब्द जो है ना, उसमें सब आ जाता है। करुणा, कंपैशन, कि हमें जीव मात्र के लिए कंपैशन है। तो मुझे लगता है कि ये समाज में रहे, लोग सोचें, बाकी तो ठीक है। 2 हाथ से ताली बजती है, मैं एक हाथ से यूँ करती जाऊँ और दूसरे हाथ से मुझे थप्पड़े पड़ती जाएं, तो वो भी मैं सहन नहीं करूँगी। समझे ना? अहिंसा हर वक्त नहीं होती है। अहिंसा कब होती है कि जब आपका प्रभाव दूसरे पे पड़े और वो थप्पड़ मारने से उनका हाथ पीछे चला जाए। मेरा संदेश ये है कि सबसे पहले मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है, क्योंकि नॉन वायलेंस की, अहिंसा की बहुत ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, बिकॉज़ हर जगह जैसे सबने बोला कि हिंसा बहुत हो रही है, लेकिन कोई भी इसकी तरफ देख नहीं रहा। जैसे सोनल जी ने बहुत अच्छे से बोला कि एक शब्द का परिवर्तन है सिर्फ,
हिंसा और अहिंसा। तो अब अगर हम सब लोग इस चीज़ को सोच लें, ये माइंड सेट है हम लोगों का। हर रोज़ डेली हम लोग सुनते हैं न्यूज़ में कि यहाँ हिंसा हुई, वहाँ हिंसा हुई। आई थिंक ऐसे प्रोग्राम अगर हम बहुत ज़्यादा कर सकें और लोगों के माइंड सेट को चेंज कर सकें तो शायद हम लोग कहीं ना कहीं सफलता पा सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने जो एक संदेश दिया नॉन वायलेंस का और वो पीस को लेके आने का, शांति को लेके आने का, बहुत बड़ा संदेश है। मुझे महात्मा गांधी जी की वो लाइनें याद आ रही हैं, बी ए चेंज इफ़ यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। जब तक आप अपने आप में परिवर्तन नहीं करेंगे, आप दुनिया को खुश नहीं रख सकते। आपको अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। और गांधी जी ने हमेशा ये बोला कि 3 चीज़ों का ध्यान रखिए, ना आप बुरा बोलें, ना बुरा सुने और ना बुरा देखें। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को ये प्रचार करने की बहुत ज़रूरत है। और आज जो ये प्रोग्राम किया गया दर्शन समिति की तरफ से, बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। और ऐसे प्रोग्राम मैं कहती हूँ ज़्यादा होने चाहिए, ताकि जो हमारे जनरेशन है, जो हमारी यंग जनरेशन है, उनको ये संदेश पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। वायलेंस हमारी मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा हानिकारक, प्रदूषित, ऐसे भयानक रूप पकड़ रहे हैं। हमें अपने घरों में शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी है। हर इंसान को समानता, लड़की हो या लड़का, दोनों को शिक्षा देनी बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं की इज्जत सबसे पहले प्राथमिक अध्याय है। गांधी जयंती, गांधी जी हम सबके देश के राष्ट्रपिता हैं और उनकी 152वीं जयंती हम मना रहे हैं। अहिंसा, सत्य, सर्वोदय, निज भाषा और स्वच्छता, ये उनका एक प्रमुख रूप से, और ख़ास करके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने 15 अगस्त 1914 को गांधी जी द्वारा बताया गया स्वच्छता आंदोलन पूरे देश में एक मूवमेंट के रूप में लिया है। और ख़ास करके उन्होंने कहा है कि स्वच्छता एक ऐसा मिशन है जो केवल एक ही दिन नहीं, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया स्वच्छता है। और ये जो अहिंसा का जो आज तसद कॉरिडोर ने अपना जो एक मैगज़ीन लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम किस तरह से संवाद के द्वारा हिंसा को समाप्त कर सकते हैं। और एक साथ अगर हम सबको रहना है तो निश्चित रूप से वायलेंस को हमको समाप्त करना पड़ेगा, हिंसा को हमको समाप्त करना पड़ेगा। और मैं सबको कहना चाहता हूँ कि हिंसा एक मानसिकता है। हिंसा कोई शारीरिक रूप से हिंसा करना नहीं होता है, ये हमारे दिलो दिमाग में है। उसको सबको समाप्त करने की ज़रूरत है। हमारे देश की संस्कृति बिल्कुल पूरी तरह से हिंसा के विरोध में है। और हम सब लोग शांतिप्रिय अगर रहना चाहते हैं तो हमको हर तरह की मानसिक, शारीरिक हिंसा को समाप्त करना पड़ेगा। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।